कहानी की शुरुआत में हम वॉल सिटी में तीन बहुत बड़े गैंगस्टर को देखते हैं जो आपस में लड़कर उस वॉल सिटी का लीडर बनना चाहते हैं। उन तीनों में से सिर्फ एक ही गैंगस्टर बचता है, मिस्टर साइक्लोन, जो उन दोनों गैंगस्टर जिम और लुई को मार देता है और वॉल सिटी का लीडर बन जाता है। फिर कुछ अरसे बाद हम एक लड़के लोक को एक और गैंगस्टर मिस्टर बिग के आदमी के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जिसमें लोक वो फाइट जीत जाता है। और उस फाइट के पैसे लेने के लिए जब वो मिस्टर बिग के पास जाता है तो वो लोक से पूछता है कि तुम इन पैसों से क्या करोगे। वो उसे बताता है कि मैं इस पैसों से अपना आईडी कार्ड बनवाऊंगा। मिस्टर बिग उसे कहता है कि आईडी कार्ड तो हम बनाते हैं, इसलिए कल आना और अपना आईडी कार्ड हमसे ले जाना। लोग अगली सुबह जब अपना आईडी कार्ड लेने जाता है तो वो उसे ओरिजिनल नहीं ऐसे फेक आईडी दे देते हैं। लोग उसे देकर बताता है कि आईडी कार्ड ऐसा तो नहीं होता है, ये तो फेक है, इसलिए आप मेरे पैसे वापस कर दें। मिस्टर बिग का एक खास आदमी ली उसे कहता है कि ये आईडी कार्ड लो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मगर लोग अपने पैसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो वहाँ से एक थैला उठाकर भाग जाता है। ली अपने साथियों के साथ उसका पीछा करता है। लोग भागते भागते वॉल सिटी में घुस जाता है। उसे वहाँ जाता देखकर वो समझ जाते हैं कि वो वहाँ जिंदा नहीं बचेगा। लोग जब उस थैले में चेक करता है तो वहाँ पैसे नहीं ड्रग्स होते हैं, जिसे बेचने के लिए वो साइक्लोन के पास जाता है। वो उसे बताता है कि मुझे मिस्टर बिग ने धोखा दिया, इसलिए मैं वहाँ से ड्रग्स लेकर भाग आया हूँ। साइक्लोन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पैसे चाहिए या जिंदगी। लोग उसे कहता है कि जिंदगी, इसलिए वो सारे ड्रग्स साइक्लोन को दे देता है। साइक्लोन अपने साथी सैम को कहता है कि अब ये यहीं रहेगा। ये कहते ही साइक्लोन सीधा मिस्टर बिग के पास जाता है, उसे उसके ड्रग्स और साथ में कुछ पैसे देकर बताता है कि अब तुम्हें तुम्हारे ड्रग्स मिल गए हैं, इसलिए लोग से दूर रहना। मिस्टर बिग उसे कहता है कि मैं उसे मार कर ही रहूंगा। साइक्लोन उसे कहता है कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो उसे पकड़ कर दिखाना। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लोग उसी वॉल सिटी में वहाँ के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा होता है और साथ में साइक्लोन ने उसे वहाँ रहने के लिए एक रूम भी दिया होता है। अगली सुबह लोग फिर से अपना काम कर रहा होता है तो वहाँ वो एक छोटी बच्ची को देखता है जो उसे कहती है कि उसका डैड उसकी मॉम को मार रहा है। लोग जब देखता है तो वो आदमी अपनी वाइफ को मार रहा होता है। फिर वो उसे रूम के अंदर लेकर बहुत ही बुरी तरह से अपनी वाइफ को मार देता है। फिर लोग और वो बच्ची जब उस औरत को देखते हैं तो वो मार चुके होते हैं। लोग उस लाश को नीचे ले आता है। वो छोटी बच्ची अपनी मॉम को ऐसे देखकर बहुत रोने लग जाते हैं। तब वहाँ मौजूद एक लड़की उसे कहती है कि आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मेरे साथ रहोगी। वो बच्ची ये सुनकर उसके गले लग जाती है। लोग साइक्लोन को कहता है कि मैंने उस आदमी को देखा है जिसने अपनी वाइफ को मार दिया, इसलिए आप उसे सजा दे। साइक्लोन उसे कहता है कि ये वॉल सिटी है जो जहाँ जैसे चाहे बन जाता है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही लोग अपने फेस को एक रुमाल से ढांप लेता है और उस आदमी को मारने के लिए वो उसके पास जैसे ही जाता है तो वो वहाँ मास्क पहने और भी लड़कों को देखता है और वो सब मिलकर उस आदमी पर अटैक कर देते हैं। तो अचानक से लोग का रुमाल गिर जाता है, तभी उसे एक लड़का जल्दी से मास्क पहना देता है। फिर वो सब उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मार कर वहाँ से भाग जाते हैं। वो सब एक जगह रुक कर अपने फेस से मास्क हटा लेते हैं और वो कोई और नहीं साइक्लोन के साथी होते हैं जिन्होंने मिलकर उस आदमी को उसकी वाइफ की मौत के बदले में उसे सजा दी। और इसी खुशी में वो सब दोस्त मिलकर कोई गेम खेलते हैं और अब लोग भी उनके साथ बहुत खुश होता है। साइक्लोन एक आदमी चांद से मिलने उसके घर जाता है और चांद ही उस वॉल सिटी का ओनर होता है। साइक्लोन उसे बहुत सारे पैसे देकर बताता है कि ये वॉल सिटी का किराया है। वो उसे कहता है कि ठीक है। तब वो साइक्लोन को बताता है कि तुमने जिम को मारकर मेरी हेल्प तो की थी, क्योंकि उसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था, लेकिन जिम का बेटा अभी जिंदा है, मैं उसे ढूंढकर बहुत जल्दी मार दूंगा जिससे मेरी फैमिली की मौत का बदला पूरा हो जाएगा। फिर चांद एक होटल में जाता है जहाँ मिस्टर बिग चांद को देखकर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम वॉल सिटी के एक बहुत बड़े एरिया के ओनर हो, इसलिए अब मैं भी वहाँ अपना काम करना चाहता हूँ। चांद उसे बताता है कि वो साइक्लोन का एरिया है और उसे मैं अपना भाई समझता हूँ। मिस्टर बिग चांद को कहता है कि तुम जिम के बेटे को ढूंढ रहे हो, मैं जानता हूँ कि वो कौन है। वो चांद को लोग की पिक दिखाकर बताता है कि ये जिम का बेटा है जो साइक्लोन का आदमी है। क्या साइक्लोन ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था? इसका मतलब यही है कि साइक्लोन ने तुम्हें धोखा दिया था। चांद वो सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ साइक्लोन को पता चल जाता है कि चांद अब लोग के बारे में जान चुका है कि वो जिम का बेटा है, इसलिए वो लोग को बचाने के लिए अपने साथियों को लोग के पास भेजता है। सैम लोग को कहता है कि चांद को पता चल गया है कि तुम जिम के बेटे हो, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वो तुम्हें मार देगा। लोग साइक्लोन के पास जाता है, उसे कहता है कि मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। साइक्लोन उसे कहता है कि तुम्हारे डैड को मैंने मारा था। लोग उसे कहता है कि मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो उसी वक्त वहाँ पर चांद आ जाता है अपने आदमियों के साथ। चांद साइक्लोन से पूछता है कि तुम इसके बारे में पहले से जानते थे कि ये जिम का बेटा है, फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मगर साइक्लोन उसे कोई जवाब नहीं देता है। तभी चांद के आदमी लोग को पकड़ने लगते हैं, मगर लोग उनके हाथ कहाँ आने वाला था, वो उन सब पर अटैक कर देता है जिससे उन लोगों की कंडीशन खराब हो जाती है। चांद वो देखकर लोग पर अटैक कर देता है और वो लोग का गला दबाकर उसे मारने वाला होता है। तभी लोग उसके फेस पर कट कर देता है जिससे चांद उसे छोड़ देता है। तब लोग चांद पर अटैक कर देता है और उसे इतना मारता है कि उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। वो जैसे ही खंजर उठाता है तो उसी वक्त लोग उस पर अटैक करने ही वाला होता है तो अचानक से साइक्लोन लोग पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। चांद वो देखकर साइक्लोन को कहता है कि मार दो इसे। साइक्लोन लोग को मारने के बजाय उसे कहता है कि चले जाओ यहाँ से हमेशा
हमेशा के लिए। मगर चान को क्लोन की ये बात बहुत बुरी लगती है, जिससे वो अपने खंजर से ही क्लोन को मारता जा रहा होता है। लो को वो देखकर उसे रोकने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है तभी वो लो को खंजर मार देता है। इस क्लोन का एक आदमी वो देखकर चान पर अटैक कर देता है। साथ में उसे सैम खंजर मारने ही वाला होता है, तभी उसे क्लोन रोक लेता है। फिर क्लोन चान के पास जाकर उसे कहता है कि पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें लोग का कोई कसूर नहीं है, इसलिए तुम इसे छोड़ दो। चान उसे कहता है कि नहीं, मैं इसे मार कर ही रहूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से सीधा मिस्टर बिग के पास जाता और उसे कहता है कि तुम जिम के बेटे लोग को मार दो और बदले में तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वहीं दे दूंगा। मिस्टर बिग उसे कहता है कि मुझे और कुछ नहीं, बस वॉल सिटी चाहिए। चान उसे कहता है कि ठीक है, तुम लोग को मार दो, मैं तुम्हें उसके बदले में वॉल सिटी दूंगा। उधर मास्क लोग का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, तो तभी सैम क्लोन को बताता है कि मिस्टर बिग आया है अपने आदमी के साथ और वो लोग को ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही वो सैम के साथ मिस्टर बिग के पास जाता है। मिस्टर बिग उसे कहता है कि चान ने ये एरिया अब मुझे दे दिया है, इसलिए तुम मुझे लोग दे तो मैं बदले में तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और इसी बीच मास्क लोग को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, तो उसके सामने मिस्टर बिग के आदमी आ जाते हैं, जिन पर मास्क अटैक कर देता है। मिस्टर बिग का एक आदमी मिस्टर बिग को कहता है कि लोग बह रहे। ये सुनते ही सैम उस आदमी को खंजर मार देता है और साथ में क्लोन भी मिस्टर बिग पर अटैक कर देता है। मगर वो क्लोन से कम नहीं होता है, वो उस पर अटैक करके वहाँ से चला जाता है। उधर सैम ली को खंजर मारता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि उसे वो खंजर लगता ही नहीं है और वो उसी खंजर से सैम की एक हाथ की उंगलियां काट देता है। और साथ में वो क्लोन को भी इतनी बार खंजर मारता है कि वो वहीं मर जाता है। सैम और उसके साथी ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर वो सब लोग को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं, तो तभी लोग उनसे बाहर गिर जाता है। वह लोग उसे देखकर पुलिस को बुलाते हैं, जो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। दूसरी तरफ चान वॉल सिटी में जाता है, जिसे मिस्टर बिग कहता है कि उसने क्लोन को मार दिया है, इसलिए अब वो ही इस वॉल सिटी का ओनर है। चान उसे कहता है कि नहीं, तुमने लोग को नहीं मारा है, इसलिए तुम इस सिटी के ओनर नहीं हो। मगर मिस्टर बिग उसकी कोई बात नहीं सुनता है, जिससे ली चान के सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है और उसे उठाकर वहीं एक पिंजरे में डाल देते हैं। फिर ली के दिल में लालच पैदा हो जाता है कि वो ही अब इस वॉल सिटी का ओनर बनेगा, इसलिए वो चुपके से अपने बॉस मिस्टर बिग को मार देता है और खुद उस वॉल सिटी का ओनर बन जाता है। फिर 8 मंथ बाद हम लोग और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि सभी जिंदा होते हैं। वो सब दोस्त मिलकर फैसला करते हैं कि अब वो मिस्टर बिग के उस आदमी ली को मारकर अपने बॉस क्लोन की मौत का बदला लेंगे, जिससे वो सब वॉल सिटी में जाते हैं, जहाँ लोग ली के सभी आदमियों को एक ही झटके में मार देता है। फिर सैम ली के हाथ में खंजर मार देता है और साथ में लोग उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। तब सैम उसे फिर से खंजर मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। और इस तरह से उन दोस्तों ने मिलकर अपने बॉस की मौत का बदला भी ले लिया होता है और साथ में वॉल सिटी को भी बचा लिया होता है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।